ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट अस सपोज आप बैचलर्स के स्टूडेंट है, मास्टर्स में जाना चाहते हैं, आपका बैचलर्स कंप्लीट हुआ है अभी, आपके पास रिजल्ट है बट आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है। क्या इस कंडीशन में आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वेल यस, इन वन वर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है, कैसे बनवाना है, कैसा दिखता है, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, टू द पॉइंट डायरेक्टली। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट क्या होता है? इसका मतलब कि दिस XYZ स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज कॉलेज फ्रॉम आर यूनिवर्सिटी और आर कॉलेज, और अभी इनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, ये मेंशन होता है उसमें। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे मैंने अभी बोला कि आपको जैसे इटली में अप्लाई करना है और आपका बैचलर्स का ओरिजिनल डिग्री नहीं आया, तो क्या आप अप्लाई नहीं करेंगे? Of course not, you can apply। तो इस बेस पे आपको चाहिए फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। सो बी इट एनी यूनिवर्सिटी, अगर आपको आगे अप्लाई करना है और किसी भी रीजन से आपकी ओरिजिनल डिग्री यूनिवर्सिटी से इशू नहीं हुई है या कॉलेज से नहीं हुई है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं टू अप्लाई टू इटली और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब ये सर्टिफिकेट आपको कब लेना चाहिए? द बेस्ट टाइम इज जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है और आपने प्लान किया है कि आगे परस्यू करना है, आपकी डिग्री या जो भी आपका आगे के कोर्सेज करना है, करवा लीजिए, आपकी प्रोविजनल डिग्री बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें आने में भी टाइम लगेगा। सो एज सून एज यू हैव अ रिजल्ट इन योर हैंड, वेट मत करिए, जल्दी से जल्दी इसको आप बनवा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट दिस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? आपको आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से रिक्वेस्ट करना है इसके लिए। अब इसके लिए हो सकता है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखकर देना पड़े फॉर्मली कि आई नीड माई प्रोविजनल डिग्री बिकॉज मैं अब्रॉड अप्लाई कर रहा हूँ या जो भी है। अदर देन दैट आपको इसके अलावा हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, कि वो आपसे कुछ फीस भी मांग सकते हैं नॉमिनल, बेस्ड ऑन विच, जिस पे वो आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हैं। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसी में ये है कि ये कब तक वैलिड है? जब तक आपका ओरिजिनल डिग्री नहीं आ जाता है आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, जब तक कि आप प्रोविजनल को यूज कर सकते हैं, उसके बाद प्रोविजनल डिग्री को आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। सो कीप इन माइंड, इट इज वैलिड till the day you get your original degree. Now how does this certificate looks? ये कैसा रहेगा? Of course, इसको भी आपको लेटर हेड पे प्रिंट करवाना है। इसमें क्या क्या डिटेल्स रहने वाली है? आपका इशूइंग अथॉरिटी का नाम होने वाला है, दैट मीन्स आपका कॉलेज, आपके कॉलेज का नाम रहेगा, डेट ऑफ इशू रहेगा, टाइटल रहेगा, दैट कैन बी योर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या टू whomsoever it may concern, ऐसा कुछ भी टाइटल हो सकता है। क्या आपकी डिग्री का ड्यूरेशन रहा है, क्या प्रोग्राम का नाम था, आपका कौन सा प्रोग्राम आपने परस्यू किया है, क्या आपके परसेंटेज और CGPA रहे इस पूरे प्रोग्राम में, डेट्स क्या थी, ये सब चीजें आपको उस लेटर हेड पे या उस प्रॉपर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट पर मिलता है ना। वैसे सर्टिफिकेट पे लास्ट में डेजिग्नेशन रहेगा जिन्होंने ये इशू किया है, अब उनका इशू का डेजिग्नेशन, उनका सील सिग्नेचर, ये सब डिटेल्स रहती है। आपके कॉलेज का भी सील सिग्नेचर हो सकता है। सो दीज आर द डिटेल्स दैट आर देयर इन योर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। सो यस, दिस वाज एन एक्सप्लेनेटरी वीडियो। ऐसे और टॉपिक्स आप जानना चाहते हैं, पहले चेक करिए हमारे अकाउंट को, इफ नहीं है लेट अस नो क्या हम मिस कर रहे हैं, वी विल ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू। And yes, for more such informative content, just subscribe to our channel and thanks for watching.